चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। नरेंद्र मोदी, ये मुल्क जितना तेरा है उतना ये मुल्क मेरा भी है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क न मुसलमान की जागीर है न हिंदू की जागीर है। ये मुल्क हम सबका है और हम सबको आज इस बीजेपी को शिकस्त देकर मोदी के इख्तियार का खात्मा करना है और हमको अमन को मजबूत करना है, भाईचारगी को मजबूत करना है और तेलंगाना से बीजेपी का सफाया करना है इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना से बीजेपी को सफाया करना है, मजलिस को कामयाब करना है। पीएम मोदी बोल रहे, पीएम मोदी है कौन? है प्राइम मिनिस्टर। आते जाते कई लोग आए कई लोग गए, उसको अहमियत ही क्यों दे रहे हैं आप? या उनकी कोई अहमियत ही नहीं है हमारे पास पीएम मोदी की। आप पीएम मोदी बोल रहे हैं, मोदी आओ या गोदी आओ। आपको एक मशवरा दे रहा हूँ मैं, आप बार बार पीएम मोदी भगवा ये बात कर रहे हैं। आप इन लोग पकड़ के अरवा गड्ढे को ले जाइए, वहाँ जाएंगे तो आपको भी उसके कुछ पैसे भी मिलते। आपको वहाँ जाने के बाद आपको दूध अंडा पेस्ट्री सब खिलाते डॉक्टर। आप अब के इनको लेके जाके वहाँ छोड़ देंगे, आप ये काम करिए। आप ढूंढते हैं तो एमआईएम पार्टी पे जो भेदभाव का आरोप लगता है, इस पे क्या बोलेंगे? देखो, भेदभाव तो ऐसा है, लोग बोलने वाले तो बोलते रहते हैं। ये हमारे हैदराबाद के शेर हैं और कुत्तों का क्या है, वो तो भौंकते रहते हैं, आते जाते चले आते, लेकिन शेरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जो है, हमको कभी भी उन्होंने बुलाया है और हम गए हैं, और जब हम गए हैं तो हमें कोई इस बात का हमने कभी सोचा ही नहीं और ना हमने ओवैसी साहब के पास गए हैं अपने दारुसलाम में मिलने के लिए, तो उन्होंने बड़े ही प्यार से हमें बुलाया है और बड़े ही प्यार ढंग से बात की है हमसे। हमारा जो भी मसला रहता है उसको बड़े ही दिमाग लगाकर और ध्यान से उन्होंने सुना है और उसके लिए काम किया है। हमने कभी हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई कभी उनके साथ कोई भेदभाव जैसा बर्ताव हमने देखा ही नहीं। इस समय हम चारमीनार विधानसभा में मौजूद है और यहाँ पर एआईएमआईएम के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली जी भी जो चुनावी प्रचार समाप्त होने के बाद चाय पी रहे हैं, उनसे सीधी बात करते हैं। विधायक जी, जिस तरीके से चाय की चर्चा हर चुनाव में होती है पीएम मोदी को लेकर, आज आप भी समाप्त होने के बाद प्रचार चाय पी रहे हैं, क्या बोलेंगे? मैं पूरी चाय को घोल के चाय वाले के साथ पूरी चाय पी रहा हूँ। मैं चाय वाले को भी घोल के इसमें डाल के चाय पी रहा हूँ मैं, ताकि हिंदुस्तान से गायब हो जाए चाय वाला। तो क्या ये पीएम मोदी को कमेंट है? यकीनन, तो गलत बात तो नहीं है। चाय वाले को चाय वाला बोला मैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर है। यकीनन हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी इज्जत करते हैं हम, लेकिन वो खुद कहते हैं चाय वाला। बड़ी अच्छी बात है, चाय पी रहा हूँ मैं। तो चाय के आप भी शौकीन हैं? हर कोई चाय का शौकीन है। जब एक प्राइम मिनिस्टर चाय बना के पिलाता है तो चाय के शौकीन हर एक को होना चाहिए। इससे बड़ी बात क्या है? अभी जनता में ज़बरदस्त माहौल दिख रहा है एमआईएम को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह, दिन ब दिन आवाम में जोश आता जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला अब की मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, क्योंकि आवाम जिस तरह से आज निकल रही है मजलिस की मोहब्बत में, ये आपके सामने है। आप एक वरिष्ठ नेता है, पूर्व में मेयर भी रह चुके हैं। अभी आप जब विधायकी का चुनाव हुआ था, आप जीतने के बाद 4 महीने समाप्त हुए। अभी आप क्या देख रहे हैं माहौल? जनता आपके साथ खाली सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही जुड़ रहे हैं या हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, या सभी वर्गों के लोग जुड़ रहे हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए सारे लोग मजलिस के साथ हैं। पुराने शहर के जहाँ जहाँ भी मजलिस जाती है, लोग जिसको मजलिस से भी कांटेक्ट हुआ है, मजलिस के साथ जो रहते हैं उसके राब्ते में, वो लोग मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अगर कोई सेक्युलर जमात है वो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और जो दूसरे जमात हैं ओनली सो कॉल्ड सेक्युलर है, वो लोग खाली नाम के सेक्युलर है, लेकिन हकीकी मानों में अगर कोई सेक्युलर जमात है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसने मुसलमानों का ही नहीं बल्कि तमाम
दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई हर एक का मुद्दा उठाते हैं, मसाइल पर बात करते हैं हर एक के लिए और हर एक की खिदमत करते हैं। जिस तरीके से भाजपा ये कह रही है कि मुस्लिम समुदाय भी हमारे साथ खुलकर आ रहे हैं और इस मर्तबा मुस्लिम वोट भी उन्हें ज़्यादा मिलेंगे, इस पे क्या बोलेंगे? हैदराबाद का एक मुहावरा है, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े चिचड़े। उनके साथ उनके मतलब मेरे हिंदू भाई जो है ना सेक्युलर, वो खुद दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये देख लिया कि अगर बीजेपी अगर आएगी तो और हिंदुस्तान को और तबाह कर देंगी, इसलिए आज उनके साथ कोई भी नहीं है। क्या इस मर्तबा असदुद्दीन अवैसी की ऐतिहासिक जीत होगी? यकीनन ऐतिहासिक जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। हम उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलेंगे या जमानत भी नहीं बचा पाएंगे? हम तो पूरी कोशिश करेंगे बीजेपी की जमानत जब्त कराएं। भारत में फिर से मोदी आएंगे या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? हम हिंदुस्तान की आवाम से ये अपील कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को हटाइए, इस जमात को हटाइए। ये हिंदुस्तान को खोखला कर दी है। हिंदुस्तान के पास कोई चीज़ बाकी नहीं रही है, सिर्फ झूठ है। ये जमात के पास झूठ है। जिस जमात के प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, जिस जमात के होम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, तमाम लोग झूठ बोलते हैं। इनके पास सिवाय झूठ के सिवा कोई मुद्दा ही नहीं है। हर चीज़ में झूठे लोग हैं ये। इनको हिंदुस्तान से हटाना चाहिए ताकि हमारा हिंदुस्तान फिर से तरक्की करे। आपके विधानसभा क्षेत्रों में हिंदू समुदाय के लिए आपने क्या कार्य किए हैं? मेरे चारमीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम मज़हब के लोग रहते हैं। मैंने जब एमएलए बना तो सबसे पहले मैंने मेरे एरिया में घासी बाज़ार है, जहाँ पे अग्रवाल समाज के लोग रहते हैं, ज़्यादा हमारे मारवाड़ी भाई रहते हैं, उनके पास मैं काम करवाया, पहला काम। और जहाँ जहाँ सुल्तान शाही में हमारे वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पे करोड़ों रुपए के काम मैंने करवाया। सदर मोहतरम जिस कामों को असेंबली इलेक्शन से पहले इनाग्रेशन किया था एमपी लैड फंड से, वो जो उनका फंड था उससे उन कामों का मैंने तकमील करवाया। करोड़ों रुपए के काम मैंने सुल्तान शाही में करवाई, घासी बाज़ार में मैंने करवाया और बहुत से जगह जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम सब है वहाँ पे मैं करवाया हूँ। वो 4 महल में करवाया, जहाँ गुरुद्वारा है सिखों का, वहाँ पर मैंने करवाया है। हर जगह करवाया, मुस्लिम एरिया में भी मैंने करवाया। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई ऐसी बात नहीं है, सब हमारे लिए बराबर है, सब हमारी आवाम है। बीजेपी एमआईएम पर क्यों आरोप लगा रही है कि हिंदू मुसलमान में खाई डालने के कार्य एमआईएम करती है? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी सिर्फ यही कहकर अपना वोट बैंक बनाती है। ये हिंदू मुसलमान की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, ये बात करके बीजेपी अपने वोट बढ़ाती है, उसी तरह से वोट लेती है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो क्या बताएंगे वो लोग? यही कहेंगे लोग हंस रहे हैं, आप आके देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। असदुद्दीन अवैसी जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए आप पूरा आश्वस्त हैं? यकीनन मैं ना सिर्फ मैं बल्कि तमाम हमारी जमात के एमएलए, कॉरपोरेटर, सदर, मोतमद और हैदराबाद की पूरी आवाम, सब चीज़ हम जो जम के खड़े रह गए। हम सोच लिए, हम ठान लिए हैं कि सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारी से भारी अक्सरियत से हम कामयाब करेंगे। 11 दिन का प्रचार बाकी है। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में लगातार असदुद्दीन अवैसी सभा भी कर रहे हैं, एआईएमआईएम के सभी विधायक भी सतर्क है, लेकिन इस बीच बीजेपी ये कह रही है कि मुस्लिम वोट हमारे साथ आ जाएंगे और हिंदू समुदाय का समर्थन मिलेगा, हम 1.5 लाख की मार्जिन से जीत जाएंगे। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? हाथ आरसी को कंगन क्या, आपके सामने है, घोड़ा मैदान सामने, आप देख लीजिए। आप 13 तारीख के दिन आपको नज़र आ जा, जब रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख लीजिए। पोलिंग परसेंटेज इन कॉन्स्टिट्यूंसियों में एमआईएम क्षेत्रों में ज़्यादातर घटते जा रहा है, इस पे आप जनता को क्या बोलेंगे? मैं आवाम से यही कहूँगा कि आप अपने वोट की अहमियत को जानिए, क्योंकि हिंदुस्तान का दस्तूर हमको पूरी सहूलतें हमको फराहम करवाया है। हिंदुस्तान के दस्तूर के तहत हम हिंदुस्तान के शहरी है। ये हिंदुस्तान के दस्तूर के तहत हमको ख़ुद अपनी गवर्नमेंट को चुनना है। दस्तूर में क्लियर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये है, इस गवर्नमेंट को चुनने का इख्तियार हिंदुस्तान की आवाम को है और ये मौका आपके हाथ में है। इस मौके को जाने मत दीजिए।
हमको चुन के लाना है, किसको चुन के लाना है, अच्छे लोगों को हमको चुन के लाना है। तो आप अच्छे लोगों को चुनिए, आप इस तरह के फ़िरका परस्त लोगों को हिंदुस्तान से हटाइए। इन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुछ काम नहीं किया, हिंदुस्तान का पूरा ख़जाना इन लोगों ने लूट लिया, हिंदुस्तान को कर्ज़दार बना दिया, हर वो चीज़ गिरवी रख दी, कोई चीज़ इनके पास नहीं है। जिस चीज़ों को हमने पहले प्राइवेटाइज से, आज़ादी से पहले उसको नेशनलाइज बड़ी मुश्किल से किया था, आज उन तमाम चीज़ों को फिर से इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। अपने लोगों को, अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अपने जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनके हवाले कर दिया, उनको बेच दिया। आज कोई चीज़ नहीं है। जब ये गवर्नमेंट हटेगी, एक एक चीज़ जब इंक्वायरी होंगी, जब आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या किया है। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, हमको अपने मुल्क को मजबूत करना है। हम अपना एक वोट बीजेपी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, तमाम हिंदुस्तान से बीजेपी को साफ़ करें, ताकि हम अपने हिंदुस्तान को बचा सके। आज हमारा मुल्क ख़तरे में है। मैं आपसे यही अपील करूँगा, ख़ास तौर से हैदराबाद की आवाम से यही कहूँगा कि आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब कीजिए। ये आवाज़ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ना सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ है, बल्कि हिंदुस्तान के दलितों की आवाज़ है, हिंदुस्तान के आदिवासियों की आवाज़ है, हिंदुस्तान के ईसाइयों की आवाज़ है, हिंदुस्तान के सिखों की आवाज़ है, हिंदुस्तान के मज़लूमों की आवाज़ है। आपसे मैं यही गुजारिश करता हूँ, इस आवाज़ को भेजिए, पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत से भेजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर को कामयाब कीजिए, अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। चारमीनार का क्षेत्र पूरा कवर हो गया है? यकीनन तकरीबन मैं जानता हूँ 95% मैंने कवर कर लिया है। अभी तो बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो भी हम कवर कर लेंगे। अभी आगे आगे रैलीज होंगे तो पीएम मोदी भी आने के संकेत मिल रहे हैं हैदराबाद। अरे फिर आप पीएम मोदी बोल रहे हैं। पीएम मोदी है कौन? है प्राइम मिनिस्टर। आते जाते कई लोग आए, कई लोग गए, उसको अहमियत ही क्यों दे रहे हैं आप? या उनकी कोई अहमियत ही नहीं है हमारे पास पीएम मोदी की। आप पीएम मोदी बोल रहे हैं। मोदी आओ या गोदी आओ, कुछ होने का है ना जाने का है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहने वाली है, चारमीनार में फिर से पतंग लहराएगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखना। चारमीनार में भगवा लहराने का भी बात हो रही है हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में। अरे पागल लोगों की यही बात को लेके चल रहे हैं आप? ये पागलों की कोई बात है? गर्मी तेज़ है इसलिए ऐसी बातचीत कर रहे हैं लोग। पागल है ये? पागलों की बात का क्या है? गर्मी का मौसम है, ये बात ऐसी कर रहे हैं, इनको क्या कर सकते हैं? ये मेरे साथ आपको एक मशवरा दे रहा हूँ मैं, आप बार बार पीएम मोदी भगवा ये बात कर रहे हैं, आप इन लोगों को पकड़ के अरवा गड्ढे को ले जाइए। वहाँ जाएंगे तो आपको भी उसके कुछ पैसे भी मिलते, आपको वहाँ जाने के बाद आपको दूध अंडा पेस्ट्री सब खिलाते डॉक्टर। आप अब के इनको लेके जाके वहाँ छोड़ देंगे, आप ये काम करिए आप। ये मेरे साथ AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली जी बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हम पूरा आश्वस्त है, असदुद्दीन अवैसी की ऐतिहासिक जीत होगी हैदराबाद से। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।